एक 13 वर्ष का बच्चा, उसके साथ क्या होता है ये देखिए। और फिर अपने जो यहाँ संविधान लिखा हुआ है और अन्य देशों में लिखा गया है उसमें क्या फर्क पड़ता है, ये चीज दिखाना चाहता हूं मैं। धारा अनुच्छेद बताना हमारा संविधान के बारे में कि हम भारत के लोग सभी संविधान आज अपनाते हैं, कि हम भारत के लोग सभी संविधान आज अपनाते हैं। धर्म समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को गले लगाते हैं, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को गले लगाते हैं। और मिलेगा हर तरह का न्याय और बोलन की है आजादी, और मिलेगी समता सबको यहाँ है देश की जितनी आबादी। यकीन मानिए कि एक दिन ये पूरा हॉल, ये स्कूल, एक दिन ये पूरा सीतापुर ऐशो से पता चला कि संतोष क्लासेस को जरूर जाना, क्योंकि बहुत मेहनत और कर्मठता से एक ये व्यापार नहीं, सिर्फ एक शिक्षा का दान समझकर कर रहे हैं। और इन्होंने यूट्यूब पर भी क्लासेस चलाई हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ अकेले दम पर, इन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया है। इसीलिए मैं अशोक सर को वाकई इनके संघर्ष की मैं बहुत, और मैं जरूर कहूँगी, जीत कहते हैं ना कि संघर्ष जितना ही कठिन होता है सफलता उतनी ही शानदार होती है। आप लोगों ने बहुत मैसेजेस चलाते हैं व्हाट्सएप देगा, और देखिए यकीनन मानिए आप सबको एक दिन बहुत पता होगा कि आप एक छोटी सी संस्था में आए थे, लेकिन एक दिन ऐशो सर का बहुत नाम हुआ। क्योंकि मुझे इतना पता है, देखिए दुनिया में 3 टाइप, ज्यादा समय तो नहीं लग रहा मुझे? नहीं, समय नहीं लगता। देखिए दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं, मैं बुरा मत मानिए। देखिए 3 टाइप के लोग होते हैं, किसी किसी की किस्मत बहुत तेज होती है, ठीक है। 3 टाइप के एक लोग होते हैं, मैं थोड़ा लाइफ से रिलेटेड बता रही हूँ क्योंकि संविधान से बहुत बोल चुकी है, आप लोगों को पता है। संतोष सर की क्लासेस है, संतोष जी क्लासेस की, तो मुझे अशोक सर पे पूरा भरोसा है कि संविधान के बारे में कुछ बताने की जरूरत है। तो 3 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। मैंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, हर तरह का, कुछ बता सकते हैं कुछ नहीं बता सकते। 3 तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं वो जो किस्मत से ही सिर्फ पाते हैं और किस्मत से ही सिर्फ जीते हैं। यकीन मानिएगा, मैंने अपने जो भी मेरी 24-25 साल की उम्र है, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसमें कुछ लोगों को मैंने देखा सिर्फ किस्मत से ही पाते हैं, किस्मत के सहारे ही जीते हैं। दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं कि वो मेहनत करते हैं। दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं और उतनी सफलता पाते हैं, जो मेहनत करते हैं उतनी सफलता पाते हैं। और तीसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद इतनी सफलता मिलती है, लेकिन मेहनत कभी जाया नहीं जाती। इसीलिए आप सभी लोग अगर आप इतनी सफलता, इतनी आप इतने लेवल की तैयारी करिए ना, आप इतने लेवल की तैयारी करेंगे तो इतने लेवल की जॉब तो मिल ही जानी है। और अगर भगवान ने चाहा, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप इस लेवल तक पहुंचेंगे। तो 3 टाइप के लोग होते हैं। आप ये कैटेगरी हर इंसान को पता जाती है मेरी कैटेगरी किस टाइप में, किस्मत वाली है, कम वाली, कि मैं जितना मेहनत करूँगी उतना फल मिलेगा, उससे कम मिलेगा। इसलिए जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बैठी नारी युवा शक्ति मुझे दिख रही है बहुत ज्यादा। तो एक कहते हैं ना कि मैंने सुना था कहीं, अपना हर किरदार भुलाकर सारे किरदार निभाती है एक नारी ही है जो वो घर को स्वर्ग बनाती है। और सारे युवा जो वर्ग है, एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर जो भी बैठे हैं लोग, ये सब एक बहुत बड़ी युवा शक्ति है। आपको पता है राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति किसमें होती है? युवा शक्ति होती है। क्योंकि और युवा शक्ति ही एक ऐसा होता है जिसकी नई सोच होती है, नई ऊर्जा होती है और नया स्रोत होता है। वही जो भी आपको कमी लग रही है वही आप ही लोग बदल सकते हैं। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप संतोष जिस क्लासेस में आए, इतनी कर्मठ सर से पढ़ रहे हैं कि जो भी ज्ञान है उसको आप कायदे से अपना ग्रहण कर लें। और मैं चाहती हूँ हर एक बंदा, हर एक बच्चा अपनी अपनी फील्ड में जाकर कुछ ऐसा कर जो मुझे बाद में पता चले, उसने कि हाँ संतोष जिस क्लास का बच्चा पढ़ा हुआ उसने ये नया किया। मुझे बदलाव चाहिए, और बदलाव जो है वो नॉर्मल जिंदगी से नहीं हो सकता। टाइम पर खाना खा लिया, टाइम पर सो गए, उसके लिए आप मेहनत करिए। और मुझे पता है आप सब मेहनत, मुझे पता चल गया संविधान को जब कविता में गा दिया, इससे पता चला कि आप सब भी लोग मेहनत कर रहे हैं। तो ऐश्वर्य सर बहुत
तारीफ करना चाहूंगी, इतना अच्छा अपने बच्चों को सिखाया कि संविधान के 2 शब्द नहीं याद होते हैं और इन्होंने कविता के रूप में बच्चों को गाना रटा दिया। वाह भाई वाह। हवा पे रोक डाला जा रहा है, हम ही बुनियाद हैं घर की, हमें घर से निकाला जा रहा है। नमस्कार, हाल की गरिमा को और आचार्य श्री और आए हुए अतिथिगण और मेरे सहपाठियों को नमस्कार करते हुए मैं अश्विनी कुमार अनंत उदार आकाश के चिंता रहित ज्योतिर्मय प्रतिष्ठ ललाट की तेजस्ता लिए हुए भारत देश में जो तंत्र चल रहा है उसे लोग कहते हैं लोग। अगर भारत देश में लोकतंत्र का सही ढंग से प्रयोग किया जाए और इसमें जनता का दबाव है तो यह स्वर्ग का निर्माण करती है। अगर इसमें जनता का दबाव ना होने के कारण इसमें कोई भी नेता आके इसमें संशोधन करके चला जाएगा। और अपनी वाणी को मोड़ लेते हुए मैं 8 लाइनों की पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है, सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है। साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है, सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुंह कितना सिखा रहे हैं हमको मुंह कितना खोला जाए। हक के लिए लड़ो मर जाओ, हक के लिए लड़ो मर जाओ, जग को बतलाने वाले, आत्ममुग्ध मौने स्वराज का परचम फहराने वाले, स्वराज का परचम फहराने वाले। हमको बच्चा समझ रहे हैं, हमको बच्चा समझ रहे हैं, खुद को बहलाने वाले, साल ओढ़ के घी पीते हैं, त्यागी कहलाने वाले। इतने हल्के हैं कहते हैं हमें नहीं तोला जाए, गूंगे हमको सिखा रहे हैं तू कितना तोला जाए। सब्जेक्ट्स में बहुत वीक हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं वेलकम करने की। लाइन्स हैं, हो सकता है राइमिंग ना मिले कि मेरे काम है। बहुत दिनों से भटक रहे थे, बहुत दिनों से भटक रहे थे, राह जो हमको दिखाता है। बहुत दिनों से भटक रहे थे, राह जो हमको दिखाता है, वही गुरु कहलाता है, वही गुरु कहलाता है। समीक्षा करते हुए मैं कहूंगा, पहचान हमें अब हो गई है, ये श्रेय आपको जाता है, ये श्रेय आपको जाता है। और जब बहुत दिनों से तैयारी कर रहे होते हैं, दोस्त सक्सेस हो जाते हैं, कुछ रिश्तेदारों में छूट जाते हैं, आना जाना कम हो जाता है बेइज्जती की दर से, तो बंधन छूटे, साथी छूटे, छूटी दुनिया सारी है। मतलब कि इस दुनिया में कौन अपना कहलाता है, मझधारों में नौका डूबी, पार जो हमको लगाता है, वही गुरु कहलाता है। कि पहचान हमें अब हो गई है, ये श्रेय आपको जाता है, ये श्रेय आपको जाता है। आखिरी लाइनें हैं जो कि मतलब कोशिश किया है, सत्य अहिंसा परमो धर्म नहीं कहीं अस्तित्व में है, जो कि सत्य है। जो बातें हैं बातें तक रहती हैं और अस्तित्व में कहीं बहुत ही कम जगह दिखता है, जैसा कि बाबा ने भी कहा। सत्य अहिंसा परमो धर्म नहीं कहीं अस्तित्व में है, प्रतिदिन जो हमको इनका पाठ पढ़ाता है, वही गुरु कहलाता है, वही गुरु कहलाता है। और पहचान हमें अब हो गई है, ये श्रेय आपको जाता है, ये श्रेय आपको जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सुनाया है, बहुत सुंदर, ठीक है सर। और रितेश ने जो सुनाया, तो रितेश ने जो बहुत शुद्ध बढ़िया सुनाया है, उसमें मैं 2 लाइनें और जोड़ना चाहूंगा कि जो पीसीएस जैसी भारी भरकम परीक्षाओं में 99% फंसाता है क्वेश्चन।
बताना चाहूँगा कि पहले पीसीएस की जो अभी वैकेंसी आई थी उसमें आप लोगों ने देखा था लगभग 100% प्रोफेसर का पढ़ाया हुआ सारा कुछ आया था। उसके बाद में दोबारा से परीक्षा यूपी टेट की आई है। यूपी टेट में भी लगभग क्वेश्चन जो कुछ इनके सब्जेक्ट से आते थे या संतोष जीएस क्लासेस के यहाँ जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनसे जो भी कुछ आता था वो लगभग 100% आया हुआ है। जिन लोगों ने टेट की परीक्षा दी है उन लोगों को पता होगा। और इसी क्रम में मैं अवंतिका सिंह से को बुलाना चाहूँगा। कहिए, सुनाइए जो भी कुछ आपकी भावनाएं हैं गणतंत्र दिवस के बाद। छोटी सी शायद है। शहीदों का सपना जब स्वतंत्र हुआ हिंदुस्तान का, शहीदों का सपना जब स्वतंत्र हुआ हिंदुस्तान में स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत स्वतंत्र हुआ। सलाम उन शहीदों को हम खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर उसे लाडले अपनी माँओं के मारे मगर हो गए गोलियों के हवाले। उसे लाडले अपनी माँओं के पाले मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटाई, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारे थे देश के होंगे, हमारे थे देश के होंगे, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खोए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू व सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। हिंदू व सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। सलाम उनको जो बातें ये कहे गए कि बेटा गया है वतन तो रहे, कि बेटा गया है देख दिया पूरा जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर